राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही अपने दिनों धाम में 3 दिन तक लगातार सत्संग थे। काफ़ी लंबे समय के बाद जर्नल सत्संगों की शुरुआत हुई है। आश्रम ज़्यादा हैं, सब में पहुंचना कठिन होता है, फिर भी प्रयास ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग केंद्रों पे पहुंच के सत्संग करें, क्योंकि कुछ सत्संगियों के लिए मजबूरियां होती हैं। उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि कोई बुढ़ापे के कारण, कोई तकलीफ बीमारी के कारण, कोई घर में दूसरे आदमियों की व्यवस्था ठीक ढंग से ना होने के कारण उनका सत्संग में आने को मन बहुत करता है। वो तड़पते हैं कि हम भी सत्संग में जाएं, दर्शन करें और लाइव सत्संग सुनें। तो उनको देखते हुए हमें ये प्रयास करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों को लाभ मिले और ऐसे लोग हैं उनकी भी तमन्ना है, इच्छा है, वो पूरी हो। बाकी प्रयास ये होता है कि सत्संग छुट्टी के दिन ही हो, परंतु कई बार हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी पेशा करने वाले या स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे, अध्यापक वगैरह या उनके डिपेंडेंट, जब छुट्टी का दिन नहीं होता तो उनके लिए मुश्किल होता है, सत्संग में नहीं पहुंच पाते। उनके लिए भी प्रयास हमने ये किया है कि सत्संग का समय 1 बजे का रखते हैं, ताकि अगर शनिवार का दिन हो तो आसपास के सत्संगी तो कम से कम पहुंच ही सकते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि इस समय में समाज के जो हालात देखते हैं, सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग में इंसान को बुराइयों से बचना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, आपस में रल मिल के रहना, एक दूसरे की सहायता मदद करना और समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनको दूर करना सीखते हैं। जब सत्संग में उन चीज़ों के बारे में, उनके दोषों के बारे में, उनके दुष्परिणाम के बारे में बताया जाता है, तो हमारे मन में भी ये बात घर करती है कि ज़रूरत है इस चीज़ की
कि हम खुद भी सुधरें और औरों को भी सुधारने का प्रयास करें। और उसका फार्मूला है कि जीवो और जीने दो। स्वयं किसी को तकलीफ ना दो और खुद भी प्रयास ये करो कि किसी भी प्रकार से आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी ना हो। जब हम दूसरे का ख्याल रखेंगे तो उनके मन में भी हमारे प्रति ये भावना जागृत होगी, वो भी इस रास्ते को अपनाने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए पहली ज़रूरत है कि सत्संग में जीव को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि पहले इंसान स्वयं सुधरो तो ही दूसरे को सुधारने के लिए वो बोल सकता है, कह सकता है। जो स्वयं सुधरा हुआ नहीं है तो उसकी हालत तो उस दीपक के समान है जो खुद तो जलता नहीं है, दूसरों को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। जो स्वयं प्रकाशित है वो दूसरे दीपक को जला सकता है, वही उनमें प्रकाश दे सकता है। पहले हम खुद सुधरते हैं तो दूसरे को सुधरने के लिए कह सकते हैं, समझा सकते हैं और हमारा प्रयास किसी हद तक काम करता है। अब हालात बिगड़ते इसलिए हैं कि घरों में घर का जिम्मेवार आदमी बुराइयों में फंसा हुआ है। कितने बच्चे, कितनी बहनें आके कहती हैं किसी का घरवाला कोई शराब पीता है, कोई दूसरी चीज़ों में पड़ के बर्बादी कर लेता है। घर के बच्चों से प्यार प्रेम तो दूर की बात, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि घरों में आना ही छोड़ देते हैं। तरह तरह के ऐसे खेल चले हुए हैं, उनको जुआ कहो या पता नहीं क्या तरीके हैं कि ऐसी ऐसी बर्बादी होते देखे, कई कई करोड़ों रुपए तक बर्बाद करते हुए मैंने देखा है। और किस लिए उनको मिलता क्या है? वो रोग जब लग जाता है तो ये जुए की हालत तो ऐसी है, ये नामुराद चीज़ है, इसकी तो जीत भी अच्छी नहीं है और हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का पड़र, हारे ले तो उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली ना हार। एक दो तो फौजी आदमी ऐसे आए, पूरा साल घर से बाहर रहते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी, और वो ये फोनों का पता नहीं कैसे क्या चक्कर, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने तो सब कुछ लोगों से पैसे लेके बर्बादी कर ली। अच्छी भली नौकरी करते हैं, मैं जानता हूँ एक पुलिस में भी था ऐसा ही, अच्छी भली नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, घर परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद लोगों से पैसे ले लेके कहाँ बर्बाद किए। अरे लोग तो अच्छा जीवन जीने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, बचा के रखते हैं, देखते हैं कि किसी चीज़ में खाने पीने में कमी करके, अपने ऐशो आराम की चीज़ों को कम करके वो सोचते हैं कि आज अगर बचाएं तो ज़रूरत के समय हमें काम आएगा। लेकिन उन लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती है? वो आदमी अपने ही मन में सोचते रहते हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते। वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में जब इंसान जीता है, इन आदतों को वो अपना के अपने जीवन को बर्बाद करता है, और वहाँ हम प्रचार करें, उनको कहें
और वो नाम ले भी लेगा अगर करने से, तो नाम उसके क्या काम आएगा, नाम को क्या समझेगा, उसके लिए नाम क्या काम करेगा। बड़े जोर जोर से हम डंका बजाते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बुराइयों से तो नहीं हुई हमारी, गंदी आदतों से तो मुक्ति हमारी नहीं हुई। जो जो हम उल्टे सीधे कर्म करते थे उनसे तो हमारी मुक्ति हुई नहीं। फिर जन्म मरण से हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी। इस संसार के आने जाने का जो रोग हमें लगा वो उससे हम कैसे छूट जाएंगे। फिर नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति के कहाँ नाम और स्थान रहेंगे। इन चीज़ों को अगर हासिल करना है तो इंसान पहले अपने चरित्र को बनाए, और वो मारे गए प्रेम का। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान, बड़ा आसान है। लेकिन शर्त उनकी यही है कि तुम पहले मुझे पाने के लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज, योग्यताएं धारण करो, अपने अंदर वो अच्छे गुणों को भर लो। मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा, आपके हृदय में रहूंगा। भक्तों के पास रहे हैं, आज से नहीं। सच्ची प्रीति के, सच्चे विश्वास के और आस्था के गुण और गीत जो गाए जाते, आस्था तभी बनती है। अरे आस्था हमारे समझाने वाले पे नहीं बनती है, हमारे माँ बाप पे हमारी आस्था नहीं बनती है, गुरु के वचन पर हमारी आस्था और विश्वास नहीं है, तो परमात्मा की आस और आस्था कहाँ से लाओगे। उसका सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है कि प्रेम पैदा करो अपने हृदय में। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हृदय हमारा उस मरुस्थल के समान है जिसमें डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। नाम को जरूरत है प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की, यकीन की। किसी का दिल जीतने के लिए उस इंसान को अपना विश्वास और आपको साबित करना पड़ता है। कोई भी बात अगर कोई कहता है कि आप इसके लिए ये काम कर दो, बोला कि इसका विश्वास तो नहीं है, ये क्या करेगा। विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आदमी बिना सोचे समझे, बिना लेख के, बिना सिग्नेचर के कह देगा कि इसका ये काम बेशक करो, कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। हमें यकीन है ये इंसान सच्चा है, और जहाँ सच है, सच्चाई है, वहाँ प्रभु है, परमात्मा है, दूर नहीं है। बात मानते नहीं हो आप लोग, अपनाते नहीं हो अच्छाई को, सच्चाई को। क्यों नहीं अपनाते कि आप एक सच्चा बनने की कोशिश करोगे, आपको 10 झूठे घेर लेंगे। आज जो समाज की हालत है, 10 झूठे जहां घेर लेंगे वहां सच्चाई की कोई नहीं सुनता। जहां बड़े बड़े नगारे बजते हैं वह तूती की आवाज नहीं आती, नगारों की आवाज सुनती है। लेकिन इन चीजों को सुन के ये नहीं हो सकता कि हम अपने प्रयास छोड़ दें, हम हमारा यकीन और विश्वास छोड़ दें। जीत हमेशा सत्य की होया करती है, और सत्य हमारे हृदय में हमें स्थापित करना होगा, और उसको स्थापित करने के लिए गुरु से प्यार, उनकी बातों पर यकीन और विश्वास करना होगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करते हो तब तक तुम्हारे लिए हर चीज मिथ्या है, झूठी है, वो सारहीन है, गुणहीन है, लाभहीन है, कोई लाभ नहीं है उसमें। उस वचन को सत्य मान के करो, वही पूजा है। मानने की बात, बाबा शेख फरीद को कह दिया, घूमता है प्रभु की तलाश में, कैसे मिलेगा। कहने लगे कि पांव बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक जा, परमात्मा मिल जाएगा। यकीन कर लिया, किसी ने मजाक कर दिया, उसने यकीन कर लिया, पैर बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक गया कि परमात्मा मिलेगा मुझे।
कौवे चांच मारते हैं, ठूंगे मार मार के उसके मांस को खाते हैं, जिंदा मांस। जिंदा मांस कोई नुचवा लेगा अपना? हम तो दो बात भी नहीं सुन सकते। हमारे हित की जो बात कहते हैं, कठोर बात भी हमें गोली से भी बुरी लगती है। वो चीज इतनी आसान नहीं है। अरे जो कीमतदार चीज होती है वो बड़ी छिपा के रखी जाती है और उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, फकीरों के, उनके जीवन देखो, उन्होंने क्या क्या किया। बाजी जी और जान की लगानी पड़ती है। ये नामर्दों का खेल का मैदान नहीं है, और जो उसमें डट जाता है वही मर्द कहलाता है। मर्दान की दुनिया के गरीबों को धमकाना, कहना, अपना बल ताकत दिखाना, वो सूरवीरता नहीं है। सूरवीर वो कहलाता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आदतों को, अपनी जो मन में उठने वाले उद्वेग हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार होती है। मन को बलवान बना दिया कि मन कैसे जीता जाता है, मन मानता नहीं है। अरे मन कहाँ होगा, मन हमारा ही तो है, हमारे अंदर ही तो है। हारने वाले जीतने वाले हम ही तो हैं, दूसरा है कौन हमारे साथ में? अपने आप से ही लड़ाई करनी है। उसके अंदर पैदा की हुई चीज हमने ही पैदा की, हम ही उससे हार मानते हैं। वो हमारे से ताकतवर नहीं है। मन हमारे अधीन है, इंद्रियां हमारे अधीन हैं, सारी चीजें हमारे अधीन होते हुए क्यों? कि हमारे संकल्प शक्ति खो दी हमने। किस चीज से खो दी? आत्म शक्ति नहीं है हमें। आत्म बल जो था वो खत्म कर दिया इंद्रियों के द्वारे से, निंदा चुगली के उससे। मन के अंदर भय है, व्याप्त है, डर है। जो निडर हो गए वो तो मौत से भी नहीं डरते, गले लगा लिया मौत को, आ जा। मौत से नहीं डरते, मौत को कहते आ जा, तेरे अंदर है क्या, क्या करेगी तुम? पता है मुझे, जिसने जन्म लिया एक दिन आएगी मौत, कोई नहीं बचता उससे। लेकिन वो दिन आने तक, इसीलिए जीव के बारे में मैंने लिखी थी ये वाणी कि ठगियों की नगरी फंस गया, संभल संभल के चाल। ये ठगियों की नगरी है दुनिया। सब ठग बसते हैं यहाँ, सब चोर और लुटेरे हैं यहाँ। कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जिनके लिए तुम इतने काम करते हो, जिनके लिए तुम दिन रात भागे फिरते हो, जिस संतान के लिए तुम्हारे जूते घिस जाते, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वो संतान आखिर में तुम्हें नतीजा क्या देती है? तो दुख आता है। उनको ये बात दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए, उनमें संस्कार पैदा करना चाहिए कि आज मैं तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूँ, कल को तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में। जब बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, जो बचपन में, जवानी में ही तुम्हें छोड़ के भाग जाता है, वो क्या सहारा देगा बुढ़ापे में? अगर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती। ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जिसमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये बात मिथ्या नहीं है। लेकिन अब इन कवियों के कारण हमें शक हो गया इन बातों में कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो उनकी सबकी संभाल करता है। वो कीड़ी को भी देता है, हाथी को भी देता है, लेकिन यकीन और विश्वास हमारा नहीं। शेख फरीद को कौवे ठूंगे मार के मांस खाते हैं और वो कहता है मस्त हो के, फिर भी क्या कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मांसा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के। जिसको लगन लग जाती है उसके हृदय में जो घर कर जाती है विरह प्रभु को पाने की, वो अपनी परवाह नहीं करता। हम तो अपनी परवाह करते हैं। थोड़ा खाना ठीक नहीं मिला, घर वालों से झगड़ा। थोड़ा नमक ज़्यादा गिर गया तो घर वालों से झगड़ा। किसी चीज़ में अगर तुम्हें आनंद स्वाद नहीं आया तो झगड़ा।
अरे छोटी मोटी बातों के लिए क्रोध करते हो। जो हमारा नाश करने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले अपनाते हो। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, स्वार्थी हम हैं, अहंकारी हम हैं। यही तो पांचों दुष्ट और दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े। यही वो ज़्यादा ठग हैं। इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। जब तक इनका मूल नहीं काटा जाता, इनका नाश नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के मार्ग की ओर हम नहीं चल सकते। और ताजुब जिनके लिए करते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या परिणाम देते हैं हमें। उसके बदले में वो हमें पूछते तक नहीं जब हमें जरूरत पड़ती है। एक छोटी कहानी याद आती है, सुनी थी। एक छोटा बच्चा था, घर की मंडेर के ऊपर कौवा आके बैठ गया। अपने पिताजी से पूछने लगा कि बापू ये क्या है। बोला कौवा है बेटा। फिर बोला बापू ये क्या है। बोला कौवा है। फिर बोला बेटा कौवा है। फिर पूछा, बोला बेटा कौवा है। लेकिन सेठ था। सेठ लोग वणज व्यापार करने वाले होते हैं, वो हर चीज़ का लेख रखते हैं। उसने सब लेख लिख लिए कि इस साल की उम्र में इस बच्चे ने एक ही बात मेरे से 80 बार पूछी और मैंने 80 बार उसको बताया कि कौवा है, कौवा है, कौवा है। और जब बुढ़ापा आ गया और एक दिन वो अपने बच्चे से पूछने लगा, ऊंचा सुनता है, बुढ़ापे की उम्र है, और उसी बेटे से कहने लगा कि बेटा क्या बोले थे। बोला अरे ये कहा था। बोला क्या। बोला तुझे सुनता नहीं है, ये कहा था। बोला बेटा बही निकाल के ले अलमारी है। बही निकलवाई। बोला कि इसमें देख कितनी बार तूने कौवा पूछा था। मुंह की तरफ देखने लग गया कि 80 बार पूछा था और आपने 80 बार कौवा बताया था। बोले मैंने 2 ही बार पूछा है, मैंने 2 ही बार पूछा है। 2 ही बार में तूने इतना गुस्सा और इतना क्रोध उठा लिया। संस्कारी बच्चे थे, समझ में आ गया उनको। कहने लगे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई। जिनकी रगों में माँ बाप का खून होता है, गैरत होती है, उनमें सच्चाई होती है, वो कभी डिगते और डगमगाते नहीं हैं। इस दुनिया में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ करके। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, रुकावट नहीं है। कभी कोई कहता हो कि गृहस्थी में भक्ति की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ गृहस्थी आदमी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। एक महात्मा की तो फिलॉसफी यही थी, और बताऊं कि वो तो कहते थे कि जो इंद्रियां, जो तुम्हें भोग के पदार्थ हैं, जो परेशान करते हैं, अगर वो लालसाएं तुम्हारे मन के अंदर जब तक बनी रहती हैं, तुम अगर समाधि में, ध्यान में, भजन में या कोई भी चीज़ करना चाहते हो, या आप प्रभु के नाम में अगर समाधि में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जब तक रहती हैं, तुम्हें ध्यान में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। बोले तो इलाज क्या है कि पहले उन वासनाओं को शांत करो। तो इसलिए मैंने गृहस्थियों को क्यों अच्छा बताया कि गृहस्थी आदमी अपनी सब इच्छाओं को पूरा करता है, और उसके बाद वो करने के बाद उसको गलत करता है, पश्चाताप भी होता है कि मैंने गलत किया है। और जो इंसान पश्चाताप कर लेता है उससे बड़ी सज़ा नहीं, वो अपना सुधार भी कर लेता है। जिस इंसान के हृदय में पश्चाताप नहीं होता वो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके हृदय में ये बोध नहीं है मैंने गलत किया है या सही किया है,
गलत करने का बोध जिसके मन में आ गया, पाप करने का बोध हुआ उसको कि मेरे से पाप हुआ है, गलत हुआ है, वो आदमी त्याग देगा गलती को। गृहस्थ में रहते हो तुम, अपना कमा के खाते हो, बच्चों का लालन पालन करते हो, अपना काम और मेहनत पर विश्वास करते हो। ये नहीं कि अगर कोई धोखाधड़ी का, कोई इधर उधर का, कोई छल कपट का, कोई बेईमानी का, कोई भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई चीज़ का उपयोग प्रयोग करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्यों? जैसी चीज़ होगी उसमें वैसे गुण विद्यमान होंगे, देख लेना। अरे नींबू के खाने से खटास ही पैदा होगा, और मीठी चीज़ खाने से मिठास पैदा होगा। सात्विक भोजन खाओगे तुम्हारे विचार अच्छे बनेंगे। अगर तामसी भोजन खाओगे तो तुम्हारे विचार क्रोधी होंगे। ये हो नहीं सकता कि भोजन तामसी करते हो, बैठते बुरी संगति में हो और फिर चाहते हो कि हमारे विचार अच्छे हो जाए। नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी वासनाओं को, हृदय में जो उठती हैं चीजें, उनकी ओर निरीक्षण किया करो। एकांत में बैठते हो जब सोचा करो क्या जीवन का यही मकसद है, 2 रोटी खाना, जी लेना। इसलिए कही थी कि बंद मुट्ठी आया था और सब छोड़ के यहाँ से चला जाएगा, बर्बाद करता है। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पल पल करके जो जिंदगी की पूंजी हमारे पास थी वो घटती जा रही है। हमें पता ही नहीं चलता कब चली गई, देखते देखते चली गई। जब होश आया तो तब कुछ करने लायक ही नहीं थे। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम सोते सोते जिंदगी खो दी। सोना क्या था कि उदासीन रहे उन चीज़ों के प्रति, प्रभु के प्रति हमें, हमारे अंदर ये जागृति नहीं आई, ये ख्याल ही नहीं किया कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या था। लेकिन सच्चे मन से अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारा विचार ही समाधि और ध्यान है। बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा विचार और ख्याल है और तुम्हारे पास में अगर कोई दूसरी बातें करता है, करते रहे, और फिर जब आपसे कहते हैं कि क्यों भाई, आप कहोगे क्या था, मेरा ख्याल नहीं था। ख्याल नहीं था, भक्ति ख्याल की है। अपने ख्याल को ही तो जमाना और साधना है। उस ख्याल को उन चरणों में लगा दो जिससे सब कुछ मिलता है। वहाँ तो कभी सोचते भी नहीं। एक बहुत वृद्ध आदमी था, बस बुढ़ापे की उम्र थी, चारपाई में था, लड़की थी उसकी, लड़की उसकी बहुत सेवा करती थी। काफ़ी वृद्ध होने के कारण एक दिन पास का मंदिर था, वहाँ एक महात्मा रहते थे, वो भी शानी उम्र के थे। उनके पास गई और जाके कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे पिताजी काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, बस पता नहीं कब उनका शरीर पूरा हो जाए, आप उनको एक दिन चल के देखो। बोला कि आऊँगा बेटी मैं। गए, एक दिन जाके देखा महात्मा ने, वृद्ध शरीर है, बैठे कुर्सी पे, आराम खाट पे लेटे हुए, बड़ा शांत स्वभाव, शांत चेहरा एकदम। बड़ी उम्र जरूर है लेकिन चेहरे पे बड़ी शांति ऐसी झलकती है जैसे वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट है। उनसे बात की, कहने लगे कैसे आना हुआ। बोला कि बेटी गई थी, उन्होंने कहने लगी कि पिताजी ऐसे ऐसे हैं, तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पास में ही कुर्सी थी। बोले कि बोलो। किस कुर्सी ये किस लिए डाल रखी है आपने? बोला कुर्सी मेरे बहुत ज़रूरी है। बोला मैं भी आपकी तरह मंदिर में बहुत जाता था, जब तक मेरा शरीर मुझे काम करता था, मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, बैठता था, वहाँ बैठ के कुछ देर चिंतन भजन करता था, आरतियाँ उतारता, सुनता था। वृद्ध शरीर होने के बाद मैं वहाँ जा नहीं पाया। तो एक दिन एक महात्मा के सामने मैंने अपना दुख रोया कि अब क्या करूँ, मैं सारी ज़िंदगी तो मैं मंदिर आता था, मन में बड़ी शांति मिलती थी,
लेकिन मूर्तियों के ही दर्शन करता था, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। बोला कि आप कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो प्रभु तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। बोला कैसे? बोला कि आप जिस बेड पर रहते हो वहाँ साथ में कुर्सी डाल लेना और साक्षात परमात्मा आपसे बात करेंगे। और कुर्सी पर ये मान लेना कि प्रभु आके आपके सामने बैठे हैं और जो आपको कहना है, जो बातें करनी है, उनसे बात करना, वो बात करेंगे। बोला उस दिन का दिन था, मैंने एक कुर्सी डाल ली थी और जब भी मैं कुर्सी की तरफ देखता था तो मेरी कल्पना जो थी वो सत्य में बदल गई। मैं रोज़ाना बात करता था प्रभु से, इसी कुर्सी पे बैठ के आके मेरे से बात करते थे। लेकिन मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था, सोचता था कि कभी अगर मेरी लड़की ने देख लिया तो ये ना सोच ले कि पागल हो गया। अब जो आदमी झूठ कपट में बरतता है उसको इस बात पे कैसे यकीन होगा कि परमात्मा आ जाएगा? परमात्मा तो सारी दुनिया का बड़े सब कहते वो एक है, एक नहीं वो अनेक है, वो सर्वदेशी है, सबके हृदय में बसता है। किसी देश में जाओ, किसी जीव के पास जाओ, सबके पास है वो। अरे वो उसका जबर रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, वो सर्वज्ञ यूं ही तो है, कण कण में यूं ही तो मौजूद है, लेकिन उसे कण कण में खोजते कहाँ हैं? हर कण में उसका रूप नजर आता है। जब हमें जरूरत पड़ती है पुकारते, हमारी सारी बातें सुनता है। कबीर साहब ने बड़ी समझाने की कोशिश की। कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनाओ हंसी। ताज्जुब है। कंधे छोरा अगर ढिंडोरा, प्रभु तुम्हारे पास है, खोजते मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में है, जाते पहाड़ों में हो, पेड़ों में पानी में खोजते हो, पत्थरों में टक्कर मारते हो। हृदय में सच्चाई नहीं है, मन सच्चा नहीं है, विचार अच्छे नहीं है। न मन सच्चा, न विचार सच्चे, न कर्म अच्छे। संतों ने तो कोई मनसा वाचा कर्म ना दुखाहु मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ ना। हमारे पास है, दूर है ही नहीं। लेकिन पास होते हुए भी उसको दूर मानते हैं। मछली जल में रहती है, चारों तरफ जल ही जल है, फिर भी प्यासी है। कबीर साहब कहते हैं हंसी वाली बात है ये। परमात्मा हर जगह होते हुए भी ये इंसान कहता है कि मैं उसको खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, उसको पाने के लिए मैं कहीं जाता हूँ, एकांत में जाता हूँ। क्यों भीड़ में नहीं आता क्या? वो हर जगह है, हर जगह है, हमारे हृदय में है, हमारे विचारों में है। हमारा जीवन उसी से चलता है, उसी के लेख, उसी इशारे पे सब काम होते हैं। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर कैसे मान लेते हो? कैसी भक्ति है हमारी? शब्द भक्ति यही तो है। गुरु के वचन को मानते चले जाओ, अंदर में स्थित होते चले जाओ। तुम्हें दर्शन अगर नहीं हो तो लिखवा के ले लो, होंगे। लेकिन जब तक कपट का बादल छाया हुआ है, अंधेरा है हृदय में। गुरु ने जब ज्ञान दे दिया तो गुरु ने तो वो दीपक दे दिया जो स्वयं प्रकाशित है। ना उसमें बत्ती की जरूरत, ना उसको ज्योति की जरूरत, ना उसमें जलाने की जरूरत, ना उसको बंद करने की जरूरत है। क्या कहते हैं पलटू साहब? उल्टा कुआ गगन में तिस्म जले चिराग। उल्टा कुआ है ये। उल्टा कुआ गगन में तिस्म जले चिराग। उल्टा कुआ है, उसमें दिया जलता है। और वो नहीं, वो 6 ऋतु 12 मास जलता रहता है। स्वयं प्रकाशित है, कभी बुझता नहीं है। उसी से वो शब्द की धुन निकलती है। उसी को कोई गुरुमुख सुनता है। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु के वचन की पालना करता है, गुरु के वचन को मंत्र मानता है, उसी को सिद्ध करता है।
और ये 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम बता दिया ना, कभी कहते हो रूहानी मंडलों का ज्ञान हो गया, हमने वो जान लिया, वहाँ घंटा बजता है, वहाँ बांसुरी बजती है, वहाँ बीन बजती है। बजती होंगी दुनिया में, बहुत बजती है। वो बीन, बांसुरी और सितार जब सुनना चाहते हो ना, तो वो तुम्हारा अपना अनुभव करो। अपना अनुभव जब करोगे तो पता नहीं क्या क्या वो अनुभव ना बताया जा सकता है, ना कहा जा सकता है। क्यों कही कबीर साहब ने, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है भी नाही है, सो कहा ना जाई। जो है वो कहा ही नहीं जा सकता, और जो कहा जाता है वो है नहीं। इसलिए स्वयं को स्वयं में तलाश करना है। ये हंसी वाली बात है कि हमारे पास होते हुए और उसको और कहीं ढूंढते हैं। उसका ना मिलने का कारण क्या है कि उसकी तरफ हमने पीठ कर रखी है, हमें आंखें फेर रखी हैं उसकी तरफ से, दुनियादारी की तरफ आंखें खोली हैं, दुनिया के सामान देखते हैं। और यहाँ सब ठग बसते हैं, ठग हमें लूटते हैं, उस तरफ जाने ही नहीं देते। वो मीठे बनते हैं, जब तक वो अपने नहीं बनते तो हमें लूट नहीं पाते। चोर तो आगा पीछा देख के चोरी कर लेगा, डाकू होगा तुम्हारी छाती पर पैर रख के बंदूक के बल पर आपसे छीन के ले जाएगा, लेकिन ठग ऐसा काम नहीं करेगा। तुम्हारा अपना बनेगा, वो तुम्हारा विश्वास जीतेगा, तुम्हारा अपना बन के फिर तुम्हारे से सब सफा कर देगा। ये दुनिया में ये जो जिन लोगों में हम रहते हैं सब ये मीठे ठग हैं। कोई धी, कोई जमाई, कोई बेटा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई यारी दोस्ती जसनाई, ये हैं क्या? तुम अपने के मतलब सिद्ध होते हैं जब तक सब कुछ हो। जब तुम किसी काम कर्म के नहीं रहोगे सब झलकारा दे देंगे, सब छुट्टी कर देंगे। ना ना, हमारा कुछ नहीं लगता। ये साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा यार बन तब लग ताको यार, जब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। सब पैसे का खेल है। तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, इज्जत है, अगर कुछ है तो सब कुछ हो। अरे तुम उसकी चाकरी करो जो सब कुछ देगा तुम्हें, वो तुम्हें ऐसा बना देगा, तुम्हें किसी चीज़ की मोहताजी नहीं रहेगी। उसको पाने के बाद तुम्हारी लालसाई खत्म हो जाएंगी, ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ना मांगने की इच्छा ज़रूर रहेगी, ना तुम्हें कुछ हासिल करने की इच्छा रहेगी, बल्कि जो कुछ है वो भी त्याग देना, छोड़ देना चाहोगे। और यही मूर्खता की बात है कि इंसान को सब कुछ जानते हुए भी ये दुनियादारी की चीज़ों में उलझता जाता है। मकड़ी की जाले की तरह से जानता है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी गलत करता है। इसके लिए भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे की लड़ाई है, सास बहू के झगड़े हैं घरों में। क्या हो गया? जिंदगी का यही काम है क्या? 4 दिन के जीने के लिए क्यों अपने कलंक लगाते हो? अपने जीवन को आराम से, शांति से, प्रेम से जियो। अपना चरित्र अच्छा बनाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। उनकी मैं कहता हूँ कहीं मंदिर में ना जाओ, मस्जिद में ना जाओ, हमारे जैसे जो मोड़े हैं उनके पास बेशक ना जाओ। माँ बाप की सेवा करो, प्यार दो उनको। उनकी सेवा और प्यार करके जो उनसे आशीर्वाद ले लोगे वो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। लेकिन उनकी तो तुम पूछते नहीं तिथि के कहाँ है, कैसे हैं। और हमारे जैसों के पास आके बड़े तुम वो दिखाते हो कि हम गुरु भक्त हैं, प्रभु भगत हैं, नाम ले रखा है, भक्ति करते हैं। नहीं, बहुत गलत है। नाम मिल गया बहुत अच्छी बात है, घरों में बैठ के उस नाम का सुमरण करो, बड़ी ताकत है उसमें। इसीलिए वो नाम बताया जाता है। नाम बहुत बड़ा सहारा है इंसान के लिए, और बिना नाम के तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बेनामी जो चीज़ होगी उसको कोई जानता ही नहीं है।
जानते उसी को है जिसका नाम है, लेकिन उस नाम में भी अंतर है। वो शब्द जैसा है, एक सुख रास है, एक दुख रास है, एक बंधनों में डालता है, एक निर्बंध बना देता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ देता है तो एक सोने की बेड़ियों में जकड़ देता है। परंतु भक्ति का मार्ग जो है सोने और चांदी इनकी बेड़ियों में फंसने वाला नहीं, उनका मार्ग मुक्ति का मार्ग है, जो ना दुनियादारी की चीज़ों से बंधते हैं, न इन इच्छाओं और तृष्णाओं के दुनिया से बंधते हैं। वो सिर्फ नाम भक्ति को जानते हैं, गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति जिसकी पक्की है उसके सारे काम सही है। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। आप कहोगे कि गुरु का वचन कैसा भी हो, हाँ कैसा भी हो, क्योंकि गुरु हमारा हितकारी है और गुरु के वचन को मानते नहीं, गुरु में ही दोष निकालते, फिर कहाँ से होगा? गुरु गुरु है। गुरु जो तुम्हारे अज्ञान को मिटाता है, गुरु जो तुम्हारे जीवन को बनाता है, गुरु जो तुम्हारी गलतियों को निकालता है, गुरु जो तुम्हें पाप कर्मों से बचाता है, गुरु जो तुम्हारा अगत का रास्ता साफ करता है। अगत और जगत दोनों बनाने के लिए गुरु है। पाखंडी लुटेरे ठग गुरु नहीं है। जो मांगते और भिखारी हैं वो गुरु नहीं है। जो मांग के लेते हैं, दुकान चलाते हैं, वो नाम बिकता नहीं है, नाम की तो कीमत ही नहीं है। नाम की कदर वो समझेगा जिसने नाम की कमाई की। नाम तो ले लिया लेकिन कभी भूले से भी याद करते ही नहीं हो। ना तुमने अपना खान पान में कोई बदलाव किया, ना रहन सहन में बदलाव किया। आलस, नींद, भूख ये आपने त्यागी नहीं। भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आलसी इतने हो कि अपना काम दूसरे करते हैं तुम्हारा, तो कैसे तुम्हारा? भक्ति तप, त्याग और साधना तीन चीजों को मांगती है। तप करना पड़ेगा। तप का मतलब ये नहीं कि कहीं एकांत में जाके बैठ जाओ और तुम्हें उठना भी नहीं, खाना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं। तप का मतलब है एक ही चीज को अंदर में साधना है। हमारे इंद्रिय भोग हैं, उनको साधना है। अब तप में जाके बैठ के उठे तो उल्टे उठते उल्टे सीधे काम किए, क्योंकि जब तक वो तप करते हो, विचारों की साधना नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर क्रोध आग्नि ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ संयम की जरूरत है। उसके साथ साथ संयम की भी साधना करनी पड़ेगी। खान पान का संयम होना चाहिए, बोलने का संयम होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, उठने का होना चाहिए। ये साधु लोगों के क्यों हमारे से अलग हैं? वो समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर प्रभु को याद करते हैं। संयम है उनका। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को भी इसी तरह से संयमित कर रखा है। त्याग दिया उन्होंने सब। मोटे बंधन पहले दुनियादारी को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया। जिसने उनको त्याग दिया है उनके लिए छोटी मोटी चीज त्यागने क्या मायने रखती है? और जो सब चीज़ों को त्याग देता है उसके लिए वो चीज़ें कोई स्वाद रहित हो जाती है उनके लिए। साधु होके कोई स्वाद लेके कोई चीज़ का आनंद नहीं लेते। अगर वो स्वाद और आनंद लेते उनको कौन मना करता? जीव स्वतंत्र पैदा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करे। लेकिन जिसने वो साधना कर ली और जिसने उस सत्य को जान लिया, पहचान लिया, वो भटकता नहीं है। भटकते वो लोग हैं, डामाडोल वो होते हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जो अपने इंद्रिय भोगों के गुलाम हैं, उन रसों के वो भोगी हैं। और जो भोगी हैं वो बाद में रोगी होंगे, रोगी होंगे, उनको शोक मनाना ही पड़ेगा। उन सारी चीजों से बचने का इलाज है नाम भक्ति और गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बड़ी सस्ती चीज है। गुरु हमारे हित की कहते हैं, उनको मानते। अगर तुम्हारे गुरु के वचन से तुम्हारी हानि होती है ना, समझदार तो वो है, अगर होती है तो होने दीजिए। परिणाम उसका कभी गलत नहीं होगा, अच्छा होगा। जाहिर में हमें ये लगेगा कि गलत है, लेकिन क्योंकि हम अहंकारी हैं, हमें ठेस लगती है। मुझे ये बात क्यों कही? मुझे, मेरी इज्जत है, मैं ऊंचे घर का, ऊंचे खानदान का, मैं उस ओहदे पे
काम करने वाला, मेरा क्या कमी है मेरे अंदर, मुझे क्यों कही? अरे क्या पता तुम्हें क्यों कही? गुरु परीक्षा लेता है, गुरु देखता है। 2 पैसे का घड़ा लेने के लिए जाते हो, बजा के देखते हो फूटा हुआ तो नहीं है, तो गुरु तुम्हारे जीवन को संभालने जा रहा है, वो क्या आपको चेक नहीं करेगा क्या? आप फूटे टूटे हो के कैसे हो? कोई दराड़ और तरेड़ तो नहीं है तुम में, और उसको ठीक कर देगा। भक्ति इतनी सहल नहीं है, लेकिन ये शुक्र मानो कि इस कलयुग में, लोग कलयुग कलयुग कहते, कलयुग नहीं है, ये करयुग है, करयुग। कर्म करो, इस जैसा युग ही नहीं है। छोटी सी उम्र है, संतों ने रास्ता भी छोटा सा बना दिया, कह दिया कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कर्म करो, कर्म प्रधान है दुनिया में, कर्म नेक करो, बुरा नहीं, नेक कर्म करो, नेकी के रास्ते पे चलते रहो, तुम्हारी भक्ति बनती रहेगी। हमारा फर्ज है, हमारा कर्म हमारा धर्म है, हमारा धर्म ही हमारा फर्ज है। माताएं हैं, संतान पैदा करती हैं, पैदा करके लालन पालन करती है, वो धर्म है उनका। कर्म है संतान को पैदा करना, पैदा किया, धर्म है उनका लालन पालन करना। जब है उनका लालन पालन करती हैं, कर्म करती हैं, तो इसके बढ़ के और क्या होगा? और उनको अच्छी शिक्षा देती हैं तो उनको जो चाहे वो बना सकती है। इसलिए ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। जो नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, वो अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी और अच्छा बना लेता है। वो यहाँ भी सुखी है, आगे के लिए भी सुखी हो जाएगा। लेकिन जो जाहिर में ही अपने आप बर्बाद करता है, तुम देख लेना, कोई भी कर्म करके अगर खोटा मंदा कर्म करते उसका परिणाम कभी अच्छा होगा नहीं। जब यहाँ नहीं, उसको डोरी मार पड़ेगी। यहाँ तो दुनियादारी का दंड सरकार देगी, यहाँ के हाकिम देंगे, लेकिन यहाँ से जाओगे तो असली कर्म जो किया है उसका परिणाम का अगला भोग तो अभी बाकी होगा, और तुम्हें ऊंची नीची योनि यूं मिलती जाएंगी। इस रूह का यही कसूर है बस, कि ये जिस शरीर में आती है उस शरीर में जो कर्म किया जाता है उसकी ये भागीदार बन जाती है। नहीं तो ये रूह बड़ी पवित्र थी, ये परमात्मा की अंश थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन इसकी हालत उस बूंद जैसी होगी जो समुद्र से बिछड़ के और कहीं कीचड़ में आके गिर गई। अपने कर्म करीने से नीची योनियों में गिरी। लेकिन जिसको इस रूह को, चाहे वो कहीं भी गई है, लेकिन इसको समझाने वाला मिला 84 लाख योनि में, ऐसा नियम प्रभु ने बनाया कि इंसान का चोला दिया गया, इसलिए इसके बराबर कोई चोला नहीं है। कोटि जन्मों जब भटका खाया था, जब इंसान का चोला मिला था। पिछले जन्मों में बहुत हमारे नेक कर्म हुए होंगे जब इंसान बने थे, उनसे भी नेक कर्म किए होंगे तो हमें गुरु और सत्संग मिला। नहीं तो ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको पता ही नहीं क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या गुरु है, क्या भक्ति है, क्या परमात्मा है। जीव जीव का भोजन मार के खाता है, पशु जैसा जीवन बिताते हैं, जो मिलता है उसी को खा लेते हैं, सर्दी गर्मी में पशुओं की तरह रहते हैं। वो भी इंसान हैं, लेकिन हमें तो देखो परमात्मा की कितनी कृपा कि सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन परंतु इंसान को सब कुछ मिलने के बाद फिर ये क्यों भूलता है, एहसान फरोमोशी क्यों करता है प्रभु से, क्यों उसके एहसानों को भूल जाता है। हम मानते ही नहीं हैं हम कितने कीमती हैं, अपने शरीर की तरफ कभी देखते ही नहीं हैं। एक एक अंग की, कहीं किसी दुकान पर बनावटी अंग नहीं मिलते, इसके मिलते हैं वो काम भी नहीं करते। बनावटी चीज इसमें कोई काम नहीं करती। और जिसका नहीं होता उसको उस अंग की पहचान है, उसको पता है कि उसकी कीमत क्या है। किसी की आंख गई, उससे पूछ के देखो कि तुझे आंख मिल जाए तो क्या देगा, पूरी दुनिया लेगा। सिकंदर ने कह दिया था कि मुझे 2 मिनट भी मिल जाए, मैं अपनी माँ से मिल लूँ, मेरे बैद से मिल लूँ, मुझे 2 मिनट मिल जाए। कहने लगे आपको 2 मिनट की बात करें 2 सेकंड भी नहीं मिलेंगे।
तो लिखा लेख ना मिटदा भाई रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहिब दा मन्ने नाही जन्म अकारत खोवे, साहिब अपना भाणा करदा भावें हसे भावें रोवे, संत दास होनी नहीं मिटदी जो कुछ होनी होवे। लिखा हुआ लेख नहीं मिटता। लेख किसने लिखे? किए हमने, प्रभु ने लिख दिए। कागज कलम उसके पास नहीं है, स्याही दवात उसके पास नहीं है, लेकिन जो लेख लिख दिए वो अमिट हैं, वो जीव के साथ लिखे हुए पड़े हैं। पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो। ये एक कमी है कि इंसान खुद नहीं पढ़ सकता, उसके सामने है फिर भी नहीं पढ़ सकता। अगर पूछ के देखे, हमारे लेख तो बहुत अच्छे लिख रखे हैं। 10 इंद्रिय, आँख कान ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, अच्छा शरीर है हमारा, हाथ पांव सारे काम करते हैं, बल बुद्धि सारी चीज़ें हमारे अंदर दी गई हैं, जानते हैं हम सब कुछ हमें मिला हुआ है, और फिर भूले हुए हैं। ये है सो जाना, ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। इसलिए संत जगाने के लिए आते हैं और वो हेला दे के जीवों को जगाते हैं कि हम जगाने के लिए आए हैं, जागो सो मत, दुनियादारी की तरफ से जागो, जागते हो और प्रभु की तरफ से सोए हुए हो। इसलिए जाग जाओ, प्रभु को याद करो, उसके एहसानों को याद करो। उसके लिखे लेख मिटते नहीं, रुदन करते फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ने ये गलत कर दिया। प्रभु ने गलत कर दिया, तू उससे बड़ा हो गया, तू उससे ज़्यादा समझदार हो गया, तू बड़ा ज्ञानवान हो गया कि प्रभु के कामों को तू गलत और सही जांचने लग गया। सुनते हैं लोगों से ऐसे, मौत हो जाती है, अफसोस के लिए जाते हैं, कहते ओहो प्रभु ने गलत किया। सब कुछ जानता है प्रभु के बारे में तू, या इसके इतिहास के बारे में जानता है, जो गया उसने क्या किया होगा, उसका क्या कर्ज था, क्या कर्म था, क्यों आया था वो। जिसका जितना कर्म कर्ज है वो लेगा, जिसके साथ कर्ज है, कोई धी जमाई बन के उससे कर्ज ले लेगा, कोई बेटा बन के ले लेगा, कोई बहू बन के ले लेगी, कोई बैल बन के ले लेगा, कोई और भैंस गाय कुत्ता बिल्ली बन के ले लेगा। यहाँ हर इंसान कर्मबंदी है, हर जीव कर्मबंदी है। तो लिखा लेख मिटता नहीं है, रो चिल्लाओ चीखो शिकायत करो, गलत है। उसका इलाज ढूंढो ना। वो लेख मिट सकते हो तुम, वो मिटेंगे नेक कर्मों से, नाम से। बीमारी रोग जब लगता है ना, दवाई से रोग मिटता है। तो इन कर्मों के लेखों को मिटने के लिए नाम दवाई है। दवाई पी ले नाम की, तेरे कट जाएंगे सारे रोग। जन्म मरण के जो रोग हैं, जो भी शरीर से संबंधित हैं, उनके नाम दवाई काम करती है उस पर। अब हुक्म परमात्मा का मानते नहीं, हुक्म क्या, उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हिलता। हम उसकी अवज्ञा करते हैं। वो कहता है मैं ऐसा नहीं तेरे लिए करूँगा, हम उसके उल्ट करते हैं। फिर उसमें जब नुकसान उठाते हैं, उसमें असफल होते हैं, फिर दोष देते हैं परमात्मा का। नहीं, उसका हुक्म नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है इस काम की। उसकी हुक्म और आज्ञा में रहना सीखो। वो भला करता है तो भी एहसान माना करो कि ये अपने खुशी के अच्छे पल दिए मालिक। अगर बुरा करता है तो तेरी मर्जी। जब ऐसा वक्त आता है बुराई का, दुख का, कष्ट का, तो प्रभु से प्रार्थना किया करो, समय गुजर जाएगा वो भी। अगर अच्छा वक्त मिलता है तो शुक्राना किया करो कि मालिक आपने ये वक्त दिया। संतों की तो भाषा ये है कि राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। अगर उसको ये करना ही है तो ये उसका हुक्मनामा है। अगर वो हमसे मांगता भिखारी बनाना चाहता है तो बनाओ, उसकी मर्जी है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर हमें वो राजगद्दी देना चाहता है तो देगा। हमारी उसमें कौन सी बढ़ाई है, उसकी आज्ञा से मिली है। जो कुछ मिलता है उसकी आज्ञा से मिलता है, होता है। इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति है। भक्ति का माध्यम नाम है। नाम संतों से प्राप्त होता है। संत को मान लिया तो, संत के वचन को मान लिया तो समझो प्रभु को ही मान लिया आपने। बिना इसे बिचौलिए के काम नहीं बनता। संत बिचौलिए हैं, ये उसे कोर्ट कचहरी के वकील हैं। तुम्हारे केस और मुकदमा वहाँ लड़ेंगे, गवाह बन के खड़े हो जाएंगे।
अगर कोई नहीं करोगे तो कह देंगे मैंने तो बहुत समझाया था, नहीं माने। लेकिन अगर जो मान जाएंगे उनको टिक मार्क चलता चला जाएगा, जाओ भाई जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इसलिए नाम भक्ति किया करो, सारे हजार लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमन चिंतन किया करो। चिंता करते हो ना रात दिन, ये चिंता मिट जाएगी, चिंतन से मिटेंगी, नाम का चिंतन करने से, प्रभु को याद करने से। जब भी कोई दुख विपदा कठिनाई परेशानी पीड़ा आती है तो एकांत में जाया करो, एकांत में बैठ के उस मालिक से तुम अपनी शिकायत किया करो, प्रार्थना किया करो, वो भी तुम्हारे सामने आके बात करेंगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत आनी चाहिए उससे बात करने की। इस मन से तो ताकत नहीं है, इस प्रकार से आप बात नहीं कर सकते। पहले अपने आप को उनसे बात करने के योग्य बना लेना, वो तुम्हारे से बात करेंगे, सारी बात करोगे। सब महात्माओं फकीरों से की है, लेकिन उन्होंने उनको तकलीफ नहीं दी, उन्होंने कही कि तेरी रजा वो ही कर दे। और जिन्होंने ज़्यादा जिद करी तो उनके लिए तो साक्षात प्रकट होके कर्माबाई का उन्होंने खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, कैसे खा ली। गीत गाते हैं आज तक, धन्य भगत का खेत पैदा किया, नामदेव की छाना पंजाबी, कबीर साहब की यज्ञ पूरी कराई, नाम सैन भगत का जाके कितने राजा का कोट दूर किया। अरे किसके काम नहीं किए, तो मुख्य मुख्य कई हैं, छोटे मोटे तो लाखों रोजाना होते हैं। आप भी कहते हो मेरा ये काम था जी, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा रोग बीमारी, वो किसने ठीक किया? तुम्हारे विश्वास ने। विश्वास किया, विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है इंसान को। विश्वास पक्का रखो, यकीन पक्का रखो, और मालिक को याद किया करो, उस नाम का जो तुम्हें तरीका बताया है, एकांत में जाके दोनों वक्त समय निकाल के सब कुछ भूलो, प्रभु के नाम को ना भूलो। वो अंत सहाय वही होगा, और सहारे छूट जाएंगे, वो सहारा कभी नहीं छोड़ता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, तुम्हारे विश्वास को दृढ़ और पक्का करे, और आप आगे से आगे बढ़ के प्रभु की भक्ति करो और आपका जीवन सुखी हो। आशीर्वाद। राधा स्वामी, राधा स्वामी।